हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 266 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में एरिका ने नागी से कहा था कि उसे दुल्हन बनना है। अब नागी सरप्राइज होकर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें तो एंटरटेनर बनना था ना। एरिका कहती है अगर तुम रीजन पूछ रही हो तो मेरा दुल्हन बनने का मन है। फिर वो कहती है मैं तो तुम्हें डिनर करने के लिए बुलाने आई थी, जल्दी चलो। नागी सोचता है उसने कहा उसे दुल्हन बनना है, मतलब उसे शादी करनी है और मैं उसका मंगेतर हूँ, तो मतलब वो मुझसे शादी करना चाहती है। ये सोचकर वो लाल होने लगा था। तभी साची आकर कहती है क्या बड़बड़ा रही हो, खाना ठंडा हो रहा है। फिर अगले दिन उनके स्कूल खुल चुके थे। स्कूल में हर कोई एरिका के एड के बारे में ही बातें कर रहा था। सुबह से लेकर शाम तक नागी के कानों में एरिका की ही बातें सुनने को मिल रही थी। फिर शियोन कहता है हम एरिका के साथ क्लास ट्रिप पे जा पाएंगे। हीरो कहती है मैं उसकी पहली दोस्त हूँ। फिर वो कहती है एरिका काम की वजह से आज स्कूल नहीं आई। नागी कहता है वो घर से सुबह जल्दी ही निकल गई थी। शियोन कहता है वैसे मैं भी कभी कभी काम की वजह से स्कूल नहीं आ पाता हूँ। हीरो कहते हैं क्या पता एक दिन एरिका वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी बन जाए और हमें भूल जाए। पर नागी का ध्यान कहीं और ही था। वो शादी की बात को लेकर बहुत सीरियस सोच में डूबा हुआ था। शियोन कहते तुम्हें हो क्या गया, तुम अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम जेलस हो रही हो क्योंकि एरिका हमें भूल जाएगी? नागी कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों जेलस होऊंगा। शियोन कहते तुम श्योर हो? मान भी जाओ तुम्हें अकेलापन फील हो रहा है। हीरो भी उसे बहुत सोच में डूबा हुआ नोटिस करती है और फिर छुट्टी के टाइम वो नागी के साथ जाती है। वो कहती है पूरा स्कूल एरिका के बारे में ही बातें कर रहा था, जबकि वो यहाँ थी भी नहीं। उसने बताया था इस समर वेकेशन वो क्या करना चाहती है उस चीज का पता लगाएगी और उसे उसका सपना मिल गया है। वो बहुत अमेजिंग है। तभी नागी पूछता है क्या तुम शादी के बारे में सोचती हो? हीरो चौंक जाती है और फिर दोनों ही ब्लश करने लगे थे। नागी कहता है मेरा मतलब था लड़कियां अक्सर इस बारे में सोचती है, तो मैं जानने के लिए क्यूरियस हो रहा था। हीरो कहती है हाँ मैं सोचती हूँ और मुझे लगता है हर कोई सोचता है। नागी सोचता है अच्छा ऐसा है क्या? तो एरिका ने जरूर वो बस उस मोमेंट में ऐसे ही बोल दिया होगा और या फिर वो मुझे बस परेशान कर रही थी। और हीरो कहती है पर मेरे लिए ये और इम्पोर्टेंट है, तुम्हें तो पता है ना मुझे अपना श्राइन संभालना है। फिर वो पूछती है उसने उससे शादी के बारे में क्यों पूछा? नागी कहता है बस ऐसे ही। हीरो कहती है तुम पूछ रहे हो तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नागी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता था। तभी हीरो कहती है चलो शादी कर लेते हैं। नागी सरप्राइज हो गया था। हीरो कहते हैं मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें ऐसे देखकर मजा आता है, तुम क्यूट लगते हो। फिर वो घर पहुँचती है। मॉम उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है। हीरो कहती है मेरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है, मुझे स्टडी भी करनी है और फिर श्राइन का काम भी करना है। और मॉम उसे जिस रूम में लेकर गई थी वहाँ जूनो था और अगर आपको याद हो तो जूनो ही हीरो का मंगेतर था और अब से वो यहीं रहेगा। उसे देखकर हीरो को शौक लग गया था। वो कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता था। मॉम कहती है क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। वो कहती है आज से जूनो प्रीस्ट की ट्रेनिंग के लिए यहीं रहेगा और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। पिछला चैप्टर इतने अच्छे मोड पे एंड हुआ था कि लग रहा था ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, पर यहाँ तो राइटर ने हक दिया। अब देखते हैं अगले वीक कैसा सिटी चैप्टर आएगा। तो जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।